बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मई 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का अमेरिका और हौथियों के दरमियान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने यमन में जंग बंदी मुआहदे से मुतल्लिक़ ओमान के इस बयान का खैर मकदम किया, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी और तजारत का तहफ़्फ़ुज़ है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में सऊदी अरब की जानिब से यमन के बहरान के जामे सियासी हल तक पहुँचने की तमाम कोशिशों की सपोर्ट का अहाता किया, जिससे यमन और खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हासिल हो सके। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई हैं और तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फ़आल हैं। बुध को सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की हदूद शहरी हवाबाजी के लिए दस्तयाब और महफूज हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम के बायस शहरी हवाबाजी को लाहक होने वाले संगीन खतरा से बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम को आगाह कर दिया। अथॉरिटी के मुताबिक कौमी फ़ज़ाई हदूद के महफूज और मौसर इंतज़ाम से मुकामी और बैनुल-अक़वामी कमर्शियल फ़्लाइट्स की पुरअमन और मुसलसल रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। वाज़ेह है, गुज़श्ता रात इंडिया की तरफ से हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को आरजी तौर पर बंद करने के बाद इस्लामाबाद और कराची की फ़ज़ाई हदूद को बहाल कर दिया था। ताहम लाहौर की एयरपोर्ट जो बेस है उसको खोलने के बाद चंद रूट्स के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। बुध की सुबह सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों को एहतियात बरतने का कहा है कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र आप अपनी एयरलाइन से राब्ते में रहें। बुध की दोपहर को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स को कमर्शियल परवाज़ों के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के रूट J139, J165 और J186 रूट फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद किए हैं। लाहौर फ़ज़ाई हदूद के लिए ये रूट्स ऑपरेशनल वजूहात के बाद 24 घंटे के लिए बंद किए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। ताहम इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुआवनत के बाद आने की इजाज़त होगी। जुड़े हुए मसरी बच्चे का पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। सऊदी दारकूमत रियाद में बुध को एक दूसरे से जुड़े हुए मसरी तफेली बच्चों का पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। 6 मरहलों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के लिए 11 घंटे का वक्त तजवीज़ किया गया था, जो 3 घंटे पहले ही मुकम्मल हो गया। अखबार 24 के मुताबिक मसरी तफेली बच्चे मोहम्मद अब्दुर्रहमान जुमा की उम्र 7 माह 8 दिन है। उसके वालिद ने ऑपरेशन की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए सऊदी अरब की क़यादत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। शाह सलमान इमदादी मरकज़ के निगरानी आला और जराही टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया का कहना था कि ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा था, जिसे मुख्तलिफ मराहिल में अंजाम दिया गया। 10 लाख सऊदियों को मसनूई ज़हानत की तरबियत दी जाएगी। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने वज़ारत तालीम और अफरादी क़ुव्वत की पार्टनरशिप से सऊदी शहरियों को मसनूई ज़हानत की तरबियत देने के लिए समाई मुहिम का आगाज़ किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें सऊदी शहरियों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में महारत फराहम करना है। तरबियती मुहिम के तहत 10 लाख सऊदियों को मसनूई ज़हानत की तरबियत दी जाएगी, ताकि उन्हें मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। तरबियती मुहिम में शरीक शहरियों के असर हाज़िर के तकाज़ों को सामने रखते हुए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल और उसके ज़वाबत और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में मरहलावार तरबियत दी जाएगी, ताकि उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जा सके। तरबियती मुहिम के मराहिल को आलमी मेयार के मुताबिक तरतीब दिया गया है। सऊदी अरब में होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस ख़वातीन चला रही हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस से मुंसलिक ख़वातीन की तादाद 59,000 से तजावज़ करेगी, जो इस शोबे का 49.7% है। अखबार 24 के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 में होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में कारकुनों की तादाद 7,12,000 रिकॉर्ड की गई है। उनमें 2,50,000 बहुत छोटे इदारे, जबकि 2,58,000 कम छोटे और 1,15,000 दरमियाने दर्जे के इदारे, जबकि बड़े होटल और रेस्टोरेंट में कारकुनों की तादाद 88,000 रही है। इस हवाले से वजारत तजारत का कहना था कि होटल और रेस्टोरेंट के शोबे में रवान साल जो 2025 की पहली तिमाही में 1,54,000 से ज़ायद कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हुई है। सऊदी अरब में इस शोबे की सीआर की तादाद 16,80,000 से तजावज़ कर गई है। हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्टर में सऊदी कारकुनों की तादाद 29,000।
सऊदी अरब में मुख्तलिफ इदारों में विजन 2030 के टारगेट के हसूल में गैर मामूली तेज़ी आ रही है। सिविल एविएशन और सेफ्टी एंड हेल्थ के इदारों में सऊदी कारकुनों की तादाद मादी के मुकाबले में इजाफा देखा गया। वकालत के मुताबिक विजन 2030 के टारगेट में सबसे अहम बेरोजगारी का खात्मा है, जिसके तहत कई शोबों में बेहतर मनसूबों पर अमल किया गया। रियाद में ग्लोबल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेहत और सेफ्टी के शोबों में सऊदी कारकुनों की तादाद 29,000 तक पहुँच गई, जो साल 2022 के मुकाबले में 13% ज़्यादा है। सऊदी एविएशन के हवाले से सिविल एविएशन सेक्टर में भी बेहतरी देखने में आ रही है। माहिर इक़्तिसादियात ईद का कहना है कि मुख्तलिफ शोबों में होने वाली मसाली तब्दीलियाँ माशी और इदारा जाती इस्तेहकाम का मज़हर हैं। उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर में 2,70,000 मुलाजमतों के मौक़े मैसर आना इस बात की दलील है कि सऊदी अरब में इंसानी सरमायाकारी के हवाले से बेहतर मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। मस्जिद हरम की लाइब्रेरी में आज़मीन हज के लिए सहूलत की इक़दामात। हरमैन शरीफैन में दीनी अमूर के इदारे की जानब से हज सीज़न में आज़मीन की इल्मी आगाही के लिए मस्जिद हरम की लाइब्रेरी में सहूलत फराहम की गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक हरमैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने बताया, मस्जिद हरम की लाइब्रेरी मजहबी इल्म फैलाने और आलमी सतह पर एतदाल पसंद सोच को फ़रोग़ देने के लिए एक आलमी सकाफ़ती तालीमी प्लेटफॉर्म की हैसियत रखती है, जिससे न सिर्फ आम तलबा बल्कि हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन भी मुस्तफ़ीद होते हैं। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़श्ता माह मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माह अप्रैल के मुकाबले में रवा साल मुसाफिरों की तादाद में 8% इजाफा देखने में आया। सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के आमदरफ्त के हवाले से मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट रहा। गुज़श्ता माह अप्रैल 2025 में मजमूई तौर पर 4.25 मिलियन मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की गई। किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स की तादाद में भी 6% इजाफे के बाद मजमूई तौर पर 24,900 फ़्लाइट्स रिकॉर्ड की गई, जबकि 5.4 मिलियन बैग्स की हैंडलिंग हुई। एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा मुसाफिरों की आमदरफ्त 5 अप्रैल को नोट की गई, जो 1,78,000 से ज़ायद थी। ये रिकॉर्ड एयरपोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा है। पाकिस्तानी और इंडोनेशिया आज़मीन हज की कामयाब कैथराइजेशन। मदीना मुनव्वरा महकमा सेहत से वाबस्ता अमराज़ क़ल्ब और जराही मरकज़ ने 2 एशियाई आज़मीन हज की हंगामी कैथराइजेशन की है। तमक वेबसाइट के मुताबिक ये इक़दाम आज़मीन हज को जामे तिब्बी खिदमत फराहम करने और हंगामी कल्बी निगहदाश्त यकीनी बनाने की तैयारियों का हिस्सा है। महकमा सेहत ने कहा, एक 60 साल पाकिस्तानी हाजी के दिल की शरियान में मसले की तशख़ीस हुई, इसलिए फौरी कैथराइजेशन की गई, जिसमें दाईं शरियान और अगली शरियान में 2 स्टंट्स लगाए गए हैं। इलाज में अमल वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ और मरीज़ को अच्छी सेहत में मरकज़ से रुखसत किया गया। महकमा सेहत ने कहा, दूसरी हालत में एक 77 साल इंडोनेशियाई हाजी जो बुलंद फ़िशार खून, गुर्दों की दायमी बीमारी और शुगर जैसी पेचीदा बीमारियों में मुब्तला था, उसे दिल की शरियान में शदीद मसला, सदमा कल्बी और ख़तरनाक हद तक कम फ़िशार खून की हालत में मरकज़ में लाया गया। फौरी तौर पर दिल की हंगामी कैथराइजेशन की गई, जिसके दौरान बाईं गोलाई शरियान को खोला गया और दवाई वाले स्टंट्स नस्ब किए गए। मरीज़ की हालत में नुमाया बेहतरी आई और वह मुकम्मल सेहत के साथ मरकज़ से रुखसत हो गया। हज परमिट के बगैर सऊदी अरब में दाखिले पर अगले 10 साल तक पाबंदी लगेगी। इजिप्ट की वजारत ख़ारजा ने हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अपने तमाम शहरियों को मुतनबे किया है कि वो सऊदी अरब की जानब से जारी किए गए ज़वाबित पर अमल करें और बगैर सरकारी हज इजाज़तनामे के सफ़र से गुरेज करें। बसूरत दिगर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वजारत ने सऊदी अरब में मुकीम और वहाँ के दौरे पर मौजूद तमाम मसरियों से अपील की है कि वह हज के क़वाइद की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि किसी कानूनी कार्रवाई या सज़ा से बच सकें। इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर उन लोगों पर जुर्माना किया जाएगा जो बगैर इजाज़त वाले ज़ायरीन को रहाइश फराहम करेंगे, उनकी मदद करेंगे या उन पर पर्दा डालेंगे। ये जुर्माने हर फ़र्द के हिसाब से अलग अलग आयद किए जाएंगे, ख़ास तौर पर 1 ज़िलक़दा से 14 ज़िलहज्जा तक के दरमियानी अरसे में। वज़ारत ख़ारजा के मावन बराए कौंसलर अमूर ने वादे किया कि उन गाड़ियों को भी ज़ब्त करने की सिफारिश की जाएगी जिन्हें बगैर इजाज़त ज़ायरीन को मक्का या मुक़द्दस मकामात तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। सऊदी अरब में 141 मिलियन दरख्त लगाने का टारगेट मुकम्मल, सब्ज़ इंकलाब की जानब अहम पेशरफ। सऊदी अरब में शजरकारी और सहरा का दायरा महदूद करने के हवाले से कौमी प्रोग्राम ने एक तारीखी कामयाबी हासिल कर ली, जिसके तहत अब तक 14 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा दरख्त वो लगाए जा चुके हैं। उसके साथ ही 3,10,000 हेक्टेयर बंजर ज़मीन को भी असर नौ बहाल किया गया।
یہ انکشاف سعودی عرب کے قومی مرکز برائے شجرکاری نے کیا، جس نے بتایا کہ یہ درخت بارش اور ری سائیکل شدہ پانی کے ذریعے لگائے گئے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔